हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30। अब हम यहाँ दोनों भाई नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, तो बादल भाई अब रेडी हो चुके हैं। कपड़े वपड़े हमने सारे बैग में पैक कर लिए। सुबह सुबह भाई बादल भाई स्टोरी लगा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे। फ़ोन वगैरह के चार्जर हमारे यार ये रखा हुआ है भाई। बड़ी मुश्किल से ये छोटा सा रूम मिला है। देखने में ऐसा लग रहा है शटर शटर नहीं है, वो पर्दा है। और भाई ये अपना बाथरूम वगैरह जो भी कुछ है। पर बाथरूम में पानी कम ही आ रहा था, बहुत धीरे धीरे पानी, बाल्टी में ही पानी भर लिया था। अब पर एक चीज़ सब में बढ़िया है यहाँ की, सबसे बढ़िया मुझे जो लगी है यहाँ का ये, बस ये सब चीज़ देख कर ना भाई मन को शांति पड़ गई एकदम। पहाड़ हमेशा देखने में शांत लगते हैं। और वो खड़ी हमारी रानी। भाई इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो गाड़ी है ना, इसके बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। तो भाई चलने के लिए तैयार कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है भाई हमें वहाँ पे। तो फाइनली गाइस बने रहे ब्लॉग, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए गाइस। 2 hours later. हमने ऋषिकेश पार कर दिया है। अब रास्ते में एक समस्या आ गई है। समस्या ऐसी है, और समस्या है भी और समस्या है भी नहीं, और समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो बात यह है, हमारी बाइक का साइलेंसर गया है भाई निकल। और बाइक का साइलेंसर भी ऐसे निकला, ऐसी जगह निकला है जहाँ दूर से दूर तक भी कोई मैकेनिक नहीं और कोई भाई साहब देखने वाला नहीं। अब फिलहाल में बाइक का साइलेंसर लिख रहा था उधर, और हमने बाइक निकाल के उठा के यहाँ लेकर आए हैं। वो तो बाई चांस बहुत अच्छी किस्मत है, हमारे पास में 3-4 पानी की बोतल थी, जिससे भाई तुम्हें पता है बुलेट का साइलेंसर कितना गर्म होता है। अब बादल भाई बुलेट के साइलेंसर को पानी से ठंडा कर रहे हैं ताकि हम इसको अपने साथ में रख के ले चलें। पर आवाज़ अब ऐसी आएगी, मैं कह रहा हूँ केदारनाथ में तहलका ही मचा देगी। अब बुलेट इतनी तेज तेज आवाज़ करेगी। और पर अब मिस्टेक ये है, और जब अब हमारे साइलेंसर लिगड़ गया है ना, तो इसके पिकअप पे, इसके एवरेज पे फ़र्क बहुत ज़्यादा आएगा। जहाँ ये अब 50-30 का दे रही थी ना, अब ये 20 का देगी, ये 25 का देगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एवरेज में समस्या आएगी, और हमें भी प्रॉब्लम होगी, लोग भी हमें देखेंगे क्योंकि आवाज़ इतनी करेगी बहुत ज़्यादा। हाल में ये भी समस्या देखी जाएगी। अब करते हैं इसको भी हल। जब बाबा बुला रहा है ना, हर घड़ी का हर समस्या घेरेगा वो। ऐसे ही नहीं पहुँच जाते सब उसके पास में कि बातों में गया यार चल दिए। भाई समस्या सबके साथ में आती है, ये भी हमारी समस्या है। इसको भी हल करके इसको चलते हैं बाबा के धाम। पहले इसके साइलेंसर को ठीक करते हैं। अरे ये देखो भैया कितनी दूर से लेकर आ रहे हैं, पैदल पैदल ही चल रहे हैं। ये हमें काफ़ी टाइम पहले मिले थे पीछे। इनकी स्पीड फिर भी ठीक है। ये बहुत देर पहले मिले थे हमें पीछे, याद है ना कोई बैग। और ना कोई बैग है, और ना कोई पर्स है, और ना कोई पानी की बोतल दिख रही भाई के पास में। और देखो पैदल पैदल चल रहा है भाई। ये ना श्रद्धा है, उस पर एक विश्वास है कि बाबा ले जाने वाला केदारनाथ है। तो चलो देखते हैं, वादा का भी मजा लेते हैं यार। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई हमारे साथ में, पर सिस्टम देखकर यहाँ का सब उस चीज़ भूल जाते हैं। हो गया ठंडा। तो आखिरकार साइलेंसर को भाई हमने अपने बुलेट पर रख लिया। बुलेट की आवाज़ सुन रहे होंगे अगर थोड़ी बहुत आ भी रही होगी तो चलते हैं भाई, मैकेनिक भी ढूंढेंगे और सफ़र भी करेंगे अपना पूरा। अब थोड़ा सा एवरेज में तो दिक्कत आ जाएगी। अगर ये खेल हमारे साथ में पहले हो जाता तो बढ़िया था, मतलब मार्केट एरिया में हो जाता तो वहाँ हम ना कहीं मैकेनिक ढूंढ रहे थे। अब यार मैकेनिक भी तो नहीं मिलने का कहीं भी। अब सारे में तो पहाड़ी इलाका है सारा, है ना। और शुक्र करो हम समय से पहले भी आ रखे हैं। अगर बाई चांस रात को अगर सफ़र करते हैं तो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती। चलो देखते हैं, जब ऊपर वाला समस्या खड़ी करता है तो हल भी निकालेगा, ऐसी तो बात नहीं है। अरे ये भाई काम कर रहे हैं यहाँ पर, सब पत्थर वत्थर हटा रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ कट रहे हैं जैसा आप देख रहे होंगे सामने। देखो क्या सीढ़ी वाला डिज़ाइन बना रखा है। इससे क्या सीढ़ी वाला डिज़ाइन बना रखा देखो पहाड़ का, है नहीं मस्त लग रहा। ये वाले ही सारे समय ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, कट बिल्कुल एकदम कट होकर। अब सिर में दर्द और हो जाएगा क्योंकि आवाज़ हमारी गाड़ी इतनी कर रही है, माइक के वजह से आपको पता नहीं लग पा रहा होगा। चलो देखते हैं।
होता क्या है आगे। जहाँ मार्केट एरिया मिलेगा वहीं देखते हैं, मैकेनिक ढूंढते हैं अपना, कोई ना कोई तो मिलेगा, ऐसी तो बात है नहीं। धीरे धीरे करके जो मिट्टी वाले जो पहाड़ थे ना, पत्थर वाले पहाड़ों में मिल गए। मिट्टी वाले मतलब जैसे कि उन पे पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। अब आप देख रहे होंगे सब नॉर्मली अब धीरे धीरे पेड़ पौधे पहाड़ों पे कम होते जा रहे हैं और पत्थर वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं। मेरा पहला मेरा पहला ऐसा टूर है जो मैं ऋषिकेश से आगे आया हूँ। मतलब ऋषिकेश तक तो, नीलकंठ तक तो मैंने कर रखा है, पर ये मेरा पहला है। अब देखते हैं पहला टूर में आगे आगे मुझे क्या क्या वादियाँ, एक बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं। मतलब जो ऐसे ऐसे जो रास्ते हैं ना, जो नॉर्मल सी है, नॉर्मल वाले रास्ते इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं लगते। वैसे वाले जो रास्ते होते हैं ना, जो एकदम मुड़कर एकदम तुड़कर ऐसा आ जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। ये फिर भी ठीक है, नॉर्मल सी। इसमें यह है ना, गाड़ी भी आगे आने दिखाई जाती है कि गाड़ी सामने से आ रही है। और वो वाला जो होता है ना, जैसे कि एकदम पहाड़ एकदम मुड़ जाता है, उसमें ज़्यादा खतरनाक समस्या से खड़ी हो जाती है। उसमें थोड़ा थोड़ा भाई हम हैं समतल इलाके के चलाने वाले, हमारे यहाँ पे एकदम ऐसे सीधे सीधे रोड होते हैं। पहली बार में तो थोड़ा डर लगता है। नीलकंठ तक तो मैं लेकर गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम पे मेरे पास स्प्लेंडर थी, आज तो मैं खैर बुलेट लेकर आया हूँ। उस टाइम पे मैं स्प्लेंडर थी भाई, पूरे स्प्लेंडर में नीलकंठ के पहाड़ियों पे हम अच्छी चलती है स्प्लेंडर भी, ऐसी बात नहीं। बहुत से बंदे बोलते हैं कि बुलेट में ज़्यादा जान है, स्प्लेंडर में नहीं। चलाने वाला हो, कोई भी गाड़ी लो, चलाने वाला होना चाहिए भाई। आजकल तो लोग स्कूटी लेकर आ रहे हैं, टीवीएस की जुपिटर हो गया, एक्टिवा हो गया, जो भी कुछ है, स्कूटियाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो भी तो चल रही हैं। मेन चीज़ है ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर किस तरह का है, किस तरह से गाड़ी चलाता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। पता करते हैं थोड़ी दूर मार्केट एरिया है भाई। आवाज मार के पूछ लेना, मुश्किल ही मिलेगा यहाँ पे कोई। मैकेनिक है भाई मैकेनिक मिलेगा, मैकेनिक। आपके पास 4 किलोमीटर 400 4 किलो 4 किलोमीटर पंप के पास। चलो, अंकल ने बताया 4 किलोमीटर पंप के पास मैकेनिक है। भाई इस बुलेट की आवाज़ सुनते सुनते हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ कर रही है, बहुत तेज़। ऊपर से फिर गर्म भी हो जाएगी, हीट भी कर जाएगी, इंजन पे लोड भी आ जाएगा। दिक्कत यही है कि कंपनी आजकल साइलेंट देने लगी है, साइलेंसर कोई ऐसी ना देती है सोच समझ के। देखो भाई, और ही आ रहे कावड़ वाले खतरनाक। तो भाई यहाँ पे मुझे एक ही बंदा लग रहा है यहाँ ड्राइविंग करने में। यहाँ के बस वाले भाई साहब मोड़ पे भी तेज बस को घुमा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे बिल्कुल भी। आप देखो भाई, व्यू देखो आप सामने का, है नहीं कुछ, है नहीं, एक अलग ही नज़ारा, मज़ा ही मज़ा वाला नज़ारा। भाई साहब देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अभी चढ़ जाएंगे पहाड़ों पे, है नहीं, ऐसा सीढ़ी सी, पर चढ़ नहीं सकते तुम। यहाँ तो फिर भी थोड़ा रोड दिख रहा है, ना तो बहुत कम था, दो ही लाइन वाले रोड था। यहाँ फिर भी लाइन जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब रोड जो बड़ा है। कहीं कहीं ना पहाड़ काट के ना रोड बना रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हर जगह छोटे ही रोड है, कहीं कहीं चौड़ा कर रखा है। पर ना मज़ा इस चीज़ में, जहाँ मोड़ हो वो मोड़ छोटे ना हो, मोड़ बड़े होने चाहिए, ताकि आदमी आराम से, बाहर का आदमी भी यहाँ पर आके मतलब गाड़ी ड्राइविंग कर चला ले। भाई आर्मी वालों के ट्रक आ रहे हैं सामने से, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ट्रक है। अब मैकेनिक को देखते हैं यार, मैकेनिक क्या खर्चा मांगेगा। मैं वो पैसे चाहे कितने मांगे, करवाना तो पड़ेगा, ये होती है मजबूरी। अब मजबूरी का आदमी वो फ़ायदा उठाए या नहीं उठाए, वो उसके ऊपर बात है। अब भाई साहब सब में खतरनाक तो भाई ये वाली गाड़ी देखो सामने, ये जा रही UP 20 BJ, आगे नंबर नहीं बोलूँगा। सब में खतरनाक गाड़ी है भाई साहब, ऐसा जा रही है कटाई कट। समझ आता तेज चलने वाली गाड़ी मैंने यहाँ पे ये देखी अल्टो,
यूपी का ड्राइवर देख लो, और गाड़ी ऐसे जा रहा, पता नहीं लग रहा, देख लो कितनी दूर चला गया। ये जैसे ये वाला कट्टा है, ये देखा, ये देखा, ये कितना है यहाँ, फिर भी चौड़ा रोड है। चलो जी, देखते हैं यार। 400 किलोमीटर, 400 कुछ ऐसे किलोमीटर बताया था अंकल ने। देखते हैं कितनी दूर होगा वो। मैकेनिक व्यू देखने में मजा आ रहा भाई साहब। 2 hours later. तो आखिरकार हमको बाइक वेल्डिंग वाले मिल गए भैया, हमारी गाड़ी में काम कर रहे हैं। 400 किलोमीटर जैसे उस अंकल ने बताया था कि उतनी दूर पे ही मिल जाएगा। 400 मिल बताया था कितने, 400 मीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर। भाई होश उठ गए थे हम दोनों भाई के, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, दोनों की आवाज़ भी नहीं आ रही। हेलीकॉप्टर बना दिए दोनों इसने, सब देख रहे थे हमें। बिगर सीजन की डगडग डगडग हो रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा जब चलती है ना, जब अधिकतर लोग साइलेंसर हटा के अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे भैया। उन्होंने बोल दिया पहले मैं देखता हूँ, फिर खर्चा वर्चा जो भी कुछ है वो बताऊँगा। तो वेट करते हैं यहाँ पर। फाइनली गाइस, अब हमारा साइलेंसर लग चुका है बुलेट में। बादल ने कर ली पीछे बुलेट। भैया ने भी भाई नाजायज़ पैसे नहीं लिए, मतलब जायज़ पैसे लिए हैं। और सर अगर हम ये दिल्ली में काम कराते ना, तो ये कम से कम 250 रुपये उतार लेता हमारे पैसे आराम से, बिल्कुल। और भैया ने सिर्फ इस पैसे इसमें लिए हैं सिर्फ 100 रुपये। बाहर हम लोग ये सोचते हैं ना कि बाहर ज़्यादा पैसा लग जाता है। भाई आदमी के ना ऊपर एक व्यवहार के ऊपर बात होती है। भाई ने बहुत सस्ते में काम कर दिया और बहुत जल्दी काम कर दिया, ठीक। और हमारा नसीब भी बहुत अच्छा था कि दूर से दूर तक जहाँ पे हमारे साइलेंसर हटा था वहाँ कोई भी नहीं था। अब थोड़ी सी दूर चल के हमें फिर भी जल्दी एक मैकेनिक भी नहीं है, ये बेल्ट का काम करते हैं, लोहे की जो वेल्डिंग का काम करते हैं ना, वो वेल्ड का काम करते हैं। हमने वेल्ड करा दिया, और इन्होंने कर भी दिया। बहुत सी बार बोलते कि स्टील पर वेल्ड नहीं करते, उन्होंने कारिस्तानी करके मतलब ठीक ठाक करके कर दिया। लाओ चलते हैं भाई अपना अपना हेलमेट और बैग उठाकर। अब भाई मैंने वेल्डिंग वाले भैया से पूछा था कि केदारनाथ जाने में अपन फिर भी अब कितना टाइम लग जाएगा। भाई बोला भी तो उसमें शाम हो जाएगी जाने जाने में। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई अब, कुछ तो नहीं रह रहा अब। देख ले, चेक कर रहा भाई, चेक करना जरूरी है अभी तो फिलहाल में। यहाँ पे भी कुछ समस्या उठती है तो फिर भी दिखा देंगे। खैर होनी नहीं चाहिए ऐसी समस्या नाम का तो। ठीक है, ओके, मैं चला रहा हूँ। यार फेंक दो, तुम तो पीछे पड़ गए। अबे तो बोतल ना चाहिए भाई, बोतल पानी था जब ये साइलेंसर ठंडा हो गया था, रख ले, रख ले फिर भी यार। इसमें लगा दो यार इधर। हाँ कहीं ना भाई। सेंटर प्रेस पड़ी है। किस में उठा ले, निकाल ले। तुम खाओ ना, मैं तो सेंटर प्रेस तो खाता नहीं। चलो भाई सेंटर फ्रेश खा के चलेंगे। बेचारे भी। नसीब अच्छा था जो हमें ये मिल गया यहाँ पे, सही बता रहा हूँ मैं। चलो, जय भोलेनाथ। भाई पहाड़ों में बाइक चलानी या कुछ भी गाड़ी चलानी बाहर वाले के बस की नहीं है भाई। बड़ा कैड़ा बैठता है बाहर बाइक चलानी, लोग भी नहीं मारते, प्राण निकाल देंगे दूसरे को डरा के। पर ब्रेक भी बिल्कुल मुंह पे आके मारेगा बंदा, मारेगा भी। अब दिल को तसल्ली पड़ गई भाई, साइलेंसर लग गया। ना तो ये हो रहा था कि समस्या ये नहीं है कि साइलेंसर हट गया आके कुछ दिक्कत है, दिक्कत भी बहुत बड़ी हो जाती है यार। जैसे मैंने बताया, पहले बताया था आपको, एक तो इंजन पे दिक्कत आ जाएगी बहुत। इंजन गर्म हो जाएगा, गर्म होने का कारण भाई उसमें कुछ भी हो सकता है। छोटा बैग मेरे पास है, और छोटा बैग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले बैग में हमारे पैसे वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन वोन के चार्जर वगैरह, मतलब बड़े बड़े बैग में हमने ज़्यादा कुछ नहीं रख रखा। छोटे छोटे बैग, छोटे वाले बैग में सब चीज़ है। अब मेन चीज़ है भाई, गैस भी इसमें ही पड़ा है। 12:30 का टाइम हो रहा था उस टाइम पे जब गाड़ी का काम करा था। बंदे ना साथ 15-20 मिनट लिए थे लगाने में। पता नहीं भगवानों ने भी यार अपने स्थान पहाड़ों में क्यों बनाए हैं। तो शिव महाराज ने अधिकतर पहाड़ों में ही, सारे जितने भी मंदिर है भाई इनके, सब पहाड़ों में, सब पहाड़ों में। चलो महाराज, जहाँ आप रहोगे वहीं आना पड़ेगा, और आप बुलाओ तभी आपको आ पाता है। बंदे बोलते हैं ना, ये बुलावा बुलावा वाली बात है, पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई जिसकी गवर्नमेंट जॉब भी होती है ना, सपने वो भी देखता है, पर वो भी नहीं पाता। ये कहने वाली बात है। अगर आपका कोई रिश्तेदार बुलाएगा नहीं ना जब तक आपको, जब तक आप उसके घर में नहीं जा सकते। तो ऐसे ही यही सिस्टम है, जब तक ये नहीं बुलाएंगे, जब तक ये नहीं बुलाएंगे, जब तक नहीं आप जा सकते हो। बगैर बुलाए कोई किसी के घर नहीं जा सकता।
जब तक बुलावा नहीं आएगा जब तक नहीं जा पाओगे। चाहे ये सब तुम लिख के ले लो। अब देखते हैं बाबा जी ने हमें बुलाया है, किस तरह से हमें दर्शन देते हैं। अभी तो फ़िलहाल में बहुत दूर है, खचम खच रखते हैं गाड़ी को, अंधेरे होने से पहले कोशिश करते हैं। पर मुझे लग नहीं रहा कि हम यात्रा भी कर पाएंगे। देखिए था वो पेट्रोल पंप जो अंकल बोल रहे थे। अच्छा ये बादल पीछे एयरबड्स लगा के बैठा भाई, आज गाने सुन रहा है। कह रहा भाई बोर हो गया बैठे बैठे। ये कहने वाली बात है। पता अब जब आदमी ये पहाड़ पहाड़ वगैरह देखता है ना, तो मन तो लगता है। देखो फिर वो भी वही वाली बात, 1-1.5 घंटे नहीं भी देखते देखते बोर हो जाएगा। पहाड़ कुछ ज़्यादा है। मज़ा वहाँ आता है जब एक पहाड़ से 10-20 पहाड़ दिख रहे हो। पहाड़ी 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 पहाड़ी, ऐसे नहीं। ये वाला कुछ ज़्यादा ही अजीब से लगता है, जैसे कि पहाड़ सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यही पहाड़ है और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए पहाड़ वो वाले बढ़िया लगते हैं जहाँ पे व्यू दिखाया है। मतलब नज़ारे ऐसे होने चाहिए कि हाँ एक पहाड़ पे चढ़ गए तो वो दूसरा पहाड़ भी दिख रहा है, ये वाला पहाड़ भी दिख रहा है, वो वाला भी पहाड़ दिख रहा है। ऐसा करके पहाड़ी पहाड़ होने चाहिए, तो मज़ा आ जाता है पहाड़ देखने में। तो अभी तक बहुत दूर हैं हम अपनी मंजिल से, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा दूर। ये भैया बस वाले यहाँ के हैवी ड्राइवर हैं, ये देखो भाई। मेरी बुलेट जो चल रही है 20-25 की स्पीड पे, मैं 20-25 में चला रहा हूँ, ये 60-60 70-70 की स्पीड में कटों पे निकालने हैं। बिल्कुल ऐसा कट मार रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम। भैया ये यहाँ के राजा हो रहे हैं इस टाइम गाड़ी चलाने में। पहाड़ टूट गए हैं सामने से, देखो पत्थर। चेतावनी में भी लिखी हुई है कि पहाड़ से थोड़ी सी अलग करके चलाएं। अब मेरे पीछे बस वाला आ रहा है, देखो हॉर्न। हो ये तो कार वाला है। अरे ना हॉर्न भी ऐसा लगा रखा है। जगह जगह चेतावनी भी लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि चेतावनी नहीं है, जगह जगह चेतावनी भी है कि दूर रहे, पहाड़ गिरने की संभावना है, पहाड़ी से थोड़ा सा हट के चलाएगा। कार वाला ना बिल्कुल सामने लेकर आ जाएगा, फिर हटाएगा, पता नहीं क्या मिलता है ऐसे। मतलब खुद भी कंफ्यूज, दूसरा भी कंफ्यूज, और दोनों कंफ्यूज हो जाता तो बैठेगा भाई आपस में, है नहीं है। ऐसे कट, ऐसे वाले रोड तो फिर भी ठीक लगते हैं, ऐसे ऐसे कट वाले। जो ज़्यादा ही ऐसे वाले कट हैं जिसमें गाड़ी ही नहीं दिख रही हो, और अचानक आ कैसे गाड़ी आ रही, तो कोई जैसे ही आ रहा, रोंग आ रहा है बिल्कुल, अपनी लाइन छोड़ के मेरी लाइन में घुस गया। समस्या, सारी समस्या ऐसे ऐसे लोग खड़े कर देते हैं। पहले नज़ारे देखो, दिख रहे नहीं दिख रहे नज़ारे, ये ऐसे होते हैं नज़ारे। तो काफ़ी रास्ता हमने काट दिया। अब भाई केदारनाथ है 143 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 227 किलोमीटर, यह जोशीमेठ है 184 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे पर थोड़ी सी दूर है बाबा का धाम। 100 के आसपास भी बैठ रहा होगा, फिर भी यही मान लो। चलो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। यहाँ फिर भी थोड़ा सा अच्छा सा रोड मिला था, ज़्यादा कट कट वाला रोड नहीं है। बस ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब मैं पहाड़ से ही उतर रहा हूँ, बस सिर्फ सारा उतरने उतरने वाला ही रोड मिला है। जब शुरुआत में पहाड़ पे चढ़ने चढ़ने वाला रोड मिल रहा था, अब ये सिर्फ उतरने उतरने वाला रोड मिल रहा है सारा का सारा। उतरने वाले पे यह है कि अगर आप रेस दे रहे हो ना तो भैया सोच समझ के देना, क्योंकि एक तो उतरने की स्पीड हो जाती है गाड़ी के, ऊपर से आप रेस भी दे रहे हो, तो फिर भी सोच समझ के, ताकि आप गाड़ी को कंट्रोल कर लो। ओवर कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, अभी देखो बिगर रेस के ही 50-30 पर उतर जाती है गाड़ी, इतनी तेज़ी से उतरती है यहाँ। थोड़ा मार्केट एरिया है। ऐसा अब पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहाँ दो नदियों का संगम एक साथ जुड़ता है और आगे ये बनती है गंगा जी। फाइनली 6 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा, 6-7 घंटे से हम लोग बाइक चला रहे हैं, पर अभी तक हमारा मंजिल आई नहीं है। बीच में रास्ते में हमें जाम मिला था, तो अब चलाते चलाते और पीछे बैठे बैठे दोनों की हालत ख़राब हो गई है। जब गाड़ी पे से उतरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पैरों में ये बम पे खूब लट से बड़ी तुड़ाई कर रखी हो, अकड़े पड़े हैं भाई साहब बैठे बैठे गाड़ी में। पर जब ये सब पहाड़, झरने और भाई गंगा जी, ये सब चीज़ देखते हैं ना, तो गाइस सब भूल जाता हूँ, सब भूल जाते हैं हम दोनों। तो दिमाग थोड़ा थोड़ा ख़राब जब हुआ था, जब पीछे जा ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, 2 घंटे का ट्रैफिक था, लोग ना भाई बीच बीच में से लिकड़ लिकड़ के खड़े थे।
गाइस हम सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर दूर रुक गए हैं। अगर हम सोनप्रयाग जाते हैं इस टाइम ज़्यादा टाइम हो गया है और वहाँ पर चढ़ाई तो मतलब स्टे मतलब पैदल की यात्रा तो बंद थी है। ठीक है, फ़ायदा कुछ नहीं होता और वहाँ पे जाकर हम रुकते तो हमें रूम भी बहुत महंगा मिलता और मिलता भी नहीं। यहाँ पे हमने रूम लिया, रूम भी बहुत हमें अपने मतलब सस्ता सा मिल गया। और रूम ये रहा मेरा पीछे, आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। ये है हमारा रूम, बदल यहाँ पे लेटा हुआ है भाई, थक गया है सुबह से। और ये है इसका वॉशरूम, आप वॉशरूम भी देख रहे होंगे। तो गाइस आपको मैंने रूम दिखाया था, तो फाइनली हम मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। आई होप यह ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सुबह मिलेंगे पैदल यात्रा में, केदारनाथ की चढ़ाई करते हैं। तो गाइस अभी मैं बैठ कर आराम करता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद में नहा धोकर खाना खाने के लिए चलते हैं। तो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो एक बार कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। तो फाइनली हमने ये रूम लिया है। अब गाइस आने की नवाज यार ऐसा सही नहीं आ रहा क्या?